हाँ जी रुपेश जी बताइए। कैसे हैं आप? हाँ, बस बढ़िया हूँ सर। कौन सी सिटी में हैं आप अभी? सर, अभी मैं नोएडा में हूँ सर। नोएडा फिफ्टी में नाइन कहाँ पे हैं? 59 सर। ओके नाइन है, चलो पड़ोसी हैं, हम नोएडा एक्सटेंशन में बैठे हैं हम तो। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं सर। बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? सर हाँ बताइए। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले डिफरेंट डोमेन में था, ठीक है सर। हम्म। टेलीकॉम में था। हम्म, और फिर मैं कहीं से CCNA और NP किया था दूसरे इंस्टीट्यूट से। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद मुझे L1 पे नॉक में मिला जॉब, ठीक है। गुड, हाँ ठीक है। सर मतलब लकी था मैं, हो गया। ठीक ना। तो अभी क्या है सर, जब जब यहाँ पे हो गया तो मैं देख रहा था, मतलब जैसे Tier 2 3 स्ट्रक्चर जो है डाटा सेंटर में यूज होता है, मतलब बता रहे थे वो सारे। हम्म। और मुझे ऐसा लगा कि हमें CCNP का सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। हम्म। तो मेरा मेन मोटो है सर, सर्टिफिकेशन एक ले लेना। हम्म। तो मैं सर CCNP इन कोर के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, जहाँ पे मतलब हमें ना सर्टिफिकेशन तक का सपोर्ट मिल जाए, हम्म। कि मैं सर्टिफिकेशन भी कर लूँ। तो मैं कल आपका सर यूट्यूब पे ना वो इनकोर वाला एक बैच आ रहा था, तो मैं देखा कल पूरा थ्रू आउट। कैसा लगा पहले ये लेकिन बताओ? हाँ, बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब जो पढ़ाने का था सर, जब मैं समझ पा रहा था तो मेरे लिए बढ़िया है। नहीं नहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनर बहुत अच्छा रहे, वो पढ़ाए और मुझे समझ में ही ना आए, तो फिर इसमें मेरा फॉल्ट ही है। नहीं नहीं तो बिल्कुल। मुझे समझ में आ रहा था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो अग्री। सर मुझे, मेरा जो मेनली क्यूरी ये था हम्म। कि मतलब इन कोर में हमें क्या क्या पढ़ना है अच्छा। थ्रू आउट, और मेरा डेडिकेशन क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या हेल्प आएगा मेरे सर्टिफिकेशन को भी लेके। बिल्कुल बिल्कुल, So, देखो रुपेश बस जी, मेरा यही है सर। अभी आप L1 पे हो, ठीक है। अभी आपकी जर्नी बहुत लंबा है, ठीक है। पहली बात, अभी कितना पैकेज है आपका? तीन जी से सर, बिल्कुल है या ज्यादा उससे? पैकेज मतलब सर 4.5 के आसपास। 4.5 है। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको अभी? सर मुझे तो 8 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ के लिए मैं लग गया सर, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नहीं तो चलो मेरे से ज्यादा पहली बात टैलेंटेड तो लोग पहली बात तो अभी ढूंढ ही कॉन्ग्रेचुलेशन, रहे हैं। ठीक है। हाँ, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ना आईटी डोमेन में आ गए हो, तो अपने आप को मोटिवेट करो कि आगे। बहुत लोग इस जॉब के लिए बहुत ही जी जी। पापड़ बेलते हैं, उनको मिल नहीं पाती है। तो एटलीस्ट आपने एक बैरियर तो क्लोज कर दिया। अब यहाँ से ना बिल्कुल सर। रॉकेट की तरह हाँ। grow करना है। और उस ग्रो करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको? देखो, सीसीएनए एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। पहली बात, इसको ध्यान रखना थ्रू आउट द जर्नी। आप किसी लेवल पर चले जाओगे, सीसीएनए को भी भूलना नहीं है, और उसको भूलने मत देना सीसीएनए को किसी भी कीमत पे। अब बात आती है कि नहीं अगर सर, हाँ चार बिल्कुल बिल्कुल सर। 4 से 8 का पैकेज आना है, 8 से 12, 12 से 15 या 20, जो भी आपको जाना है अगले 3 से 4 साल में, एक दिन का ये मैजिक नहीं है कि आप अभी कोर्स करोगे और कल आपका या 6 महीने बाद आपका नहीं बिजनेस। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉन्ग गेम है, पूरा लॉन्ग गेम है ये। एक तरीके जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, धीरे 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 जाके एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार होता है। उसी तरीके से स्किल्स होता है। स्किल्स ना एक तरीके से डेली एक आपको कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। देन ओनली एट द एंड ऑफ द, जी जी बिल्कुल। या फिर एंड ऑफ द 9 मंथ 6 मंथ आपके पास एक स्किल एक्वायर होगी जिसके बेस पे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे। तो देखो, सीसीएनपी एक ऐसा है, सीसीएनपी इन बिल्कुल सर। अगर आप इसको करोगे तो आपके जो सीवी है ना उसके अंदर वेटेज ज़्यादा आएगा, पहली बात। क्योंकि एडवांस राउटिंग, एडवांस स्विचिंग, वायरलेस कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कल बताया था, कितनी मैं कोशिश किया था कि आप लोगों को बेस्ट जो मेरा 15-17 साल का एक्सपीरियंस है वो लर्निंग दो। क्योंकि जब आप आर्किटेक्ट लेवल बैठे होते हो कंपनी के अंदर, आप डायरेक्टर लेवल बैठे होते हो और आप कंपनी के लीड करते हो प्रोजेक्ट को, तो आपको पूरा 360 आइडिया होता है कि नेटवर्क कैसे होता है। इसलिए मैंने होम के वाईफाई से स्टार्ट किया था कि देखो होम वाईफाई का नेटवर्क कैसा जी होता जी बिल्कुल। है। फिर मैंने बताया इंटरप्राइज कैसा होता है, फिर बताया आईएसपी, अब फिर बताया तीनों के आपस में रिलेशन कैसी होती है। और फिर इसी के आगे हम आगे जो कल जी क्लास जी उसमें जी। हम आगे के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम डिजाइन करेंगे, क्या 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि सीसीएनपी आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सीसीएनपी इनकोर एनआरसी दोनों, जब ये हो जाए ना मिस्टर रुपेश, तो आपको कोई एक फायरवॉल पकड़नी है। NRC पढ़ लिया हूँ सर मैं। NRC, NRC मैंने कर रखा है तो बहुत सर। बढ़िया, बहुत ठीक है। बढ़िया। आरसी अगर कर रखा है तो इट्स वेरी गुड।
अब इनकोर हाँ, अच्छा करिए। इसीलिए इसीलिए मैं सर, हाँ इसीलिए मैं ना इन कोर को अच्छे से करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूं ना, इनकोर अच्छे से पढ़ो। उसके अंदर आपको वायरलेस, उसके अंदर नेटवर्क ऑटोमेशन में मैं सिखाऊंगा कि आपके जेसन पाइथन हम्म, किस तरीके से रेस्ट एपीआई क्या होती है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि रेस्ट एपीआई से कैसे आप राउटर स्विच से कॉन्फ़िगरेशन पुल करोगे, कैसे उनसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो सारी चीज़ें जी जी। हम डिस्कशन डिटेल। कंप्लीट वायरलेस टेक्नोलॉजी, एसडीएन का आपको फ्लेवर मिलेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो होता है ना उसके अंदर एसडी एक्सेस, एसडी वैन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बाकी जो डे टू डे राउटिंग स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, नेट पैट हो गया, ठीक है। टनल हो गए, आईपी सेक हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया। तो काफी कुछ है एनआरसी के अंदर, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आप इस पे फोकस करो, ठीक है। रही बात सर्टिफिकेशन के लिए, जब आप पढ़ लोगे ना, जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, देन विल हैव अनदर मीटिंग, मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम बुक करना है, कैसे आपका एग्जाम निकलेगा, क्या आपको तैयारी करना है, ठीक है रुपेश जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और बताओ कोई समस्या? एनआरसी कर रखा है, लेकिन एसडी वैन भी ध्यान रखना, करना है आपको, ठीक है, इनकोर के बाद, वरना। सर अब एक बार सर मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं, ठीक है, इन कोर के साथ। ठीक हाँ है। हाँ। और फिर उसके बाद सर आप जैसा रोड मैप नहीं, बताएंगे, मैं इसलिए बोल रहा ठीक है, तो हूँ, मैं इसलिए उसके नहीं बोल रहा साथ हूँ कि आगे आपको बढ़ एसडी जाऊंगा। में एडमिशन लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एसडी में एडमिशन लेना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी एसडी वैन के नहीं कुछ सर। है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि एसडी वैन को इस तरीके से रखना कि इनकोर जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैं एसडी वैन के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो जब भी मेरी वीडियो फ्री आ रही जी है, जी। लेक्चर आ रहा है, तो उसको देखना जरूर, कहीं से भी कुछ एसडी वैन पढ़े तो उसको, ताकि ना आपके बिल्कुल सर। दिमाग में उसके बारे में मतलब चलता रहे कि हाँ यार एसडी वैन करना है, एसडी वैन करना है। तो जब शुरू से आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी उसको कर लोगे ना, तो जब उसको पढ़ाई करने जाओगे तो ज्यादा ग्रैप्स करोगे। कहने का मतलब ये है मेरा, ताकि आपको ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट मेरा ये है आपके लिए, पहला प्रायोरिटी मेरा ये है हाँ रुपेश जी, कि आपका जो 4 लाख का 4.5 लाख का पैकेज वो 10 लाख तक ले जाना है। और वो 10 लाख का ले जाने के लिए मेरी जिम्मेवारी ये है जी कि जी। पहले इनकोर एनआरसी ऑलरेडी आपको आता है, चैंपियन बनाना है। जब ये सीखोगे, फिर आपको हम्म, अगले जो भी एस डी वैन हो गया, फायरवॉल हो गया, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले सीसीएन ए इनकोर एनआरसी पहले कर लो, सीसीएन ए एंड सीसीएनपी इनकोर एनआरसी पहले कर लो, फिर इसका आगे हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है रुपेश जी। जी। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, और बताइए कोई आपके तो क्वेश्चंस? सर इसमें सिक्योरिटी का पार्ट अलग हो जाता है क्या सर? जी जी। अगर इसमें सिक्योरिटी इनकोर की के तरफ मूव हो तो उसके लिए SD-WAN होना जरूरी है। नहीं नहीं, एसडी वैन के अंदर सिक्योरिटी है, एसडी वैन के अंदर सिक्योरिटी है, इवन इनकोर के अंदर भी सिक्योरिटी आप पढ़ोगे। जैसे फायरवॉल के फीचर क्या होते हैं, 20% सिक्योरिटी क्या वेटेज है। होती है, ये सारी चीज आपको वहां भी सीखने को मिलेगी। लेकिन सिक्योरिटी में क्या होता है कि पोलो ऑल्टो फायरवॉल हो गया, आपका फोर्टीगेट फायरवॉल हो गया, सिस्को फायरवॉल हो गया, ये सब सीखना पड़ता है, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया। तो वो अलग ट्रैक हो जाता है। लेकिन कोई एक अच्छा मतलब इंजीनियर होता है ना, जिसको 30-40 लाख का पैकेज होता है, उसको सीसीएनए, सीसीएनपी, एसडी वैन और सिक्योरिटी सब आना चाहिए, तभी इतना कंपनी पैसा देती है। अगर आप सोचो कि मेरे को सीसीएनए सीसीएनपी आती है एंड मैं इतना पैसा कमा लूँ, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आप नहीं कमा पाओगे इतना। पैसा मिलेगा 10 12 15 तक चाहोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे कुछ सीखना पड़ेगा। मैं अंडरस्टैंड? सर ये बोल रहा था कि हम्म सर इन कोर में जो मेरा सिलेबस है, हम्म। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा कवर हो जाएगा ना सर उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जो मैं कराता हूँ ना, लाइन बाय लाइन आपको, मतलब कि जो कोर्स है जी ना, जो सिस्को का ऑफिशियल कोर्स है, वो तो 100% कवर होना जी ही होना है। उसके अलावा क्या आपको मिलेगा, वो मेरा फ्लेवर मिलेगा, जो आपको वो होम नेटवर्क डिजाइन जो आप मैंने कल बताया था ना, वो इन कोर के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। जी वो जी। फ्लेवर मेरा मिलेगा, जो आपको रियल अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस, जो आपको कोरिलेट करेगा। देखो सिलेबस कराना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं कभी भी करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको जब तक उसके पीछे की और आगे की कहानी नहीं पता चलेगी ना, कि चीजें कैसे हो रही, तो मजा नहीं आएगा आपको, समझ गए? तो वो मेरा जी फ्लेवर सर। डालना बिल्कुल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिलेबस तो 100% लाइन बाई लाइन में कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। और साथ में जो भी चीजें ठीक है एक्स्ट्रा, सर। जैसे कुछ कुछ चीजें जो मैंने सीखा है 15 17 सालों में इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को बीच बीच में ज्ञान देते रहूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, डन डन। और ये सर कितने बजे से क्लास है? ये आपका 8:15 से क्लास होगा, 8:15 IST, शाम में। और सर ये मतलब हमें क्लास रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा हमें? जी जी जी, आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट, जो कभी भी आप इसको रिकैप कर सकते हो, हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। बाकी आप बिल्कुल सर, मैडम बिल्कुल। से बात कर ओके सर, ओके, मैं बात कर लेता हूँ, बात कर। हाँ आप हाँ बिल्कुल सर। आप ठीक। ड्रॉप हो जाइए, लेट मी थैंक टॉक। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हाँ। बाय बाय।